स्टार्ट विद द ग्रेशियस नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज़ रहमान एंड रहीम। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को सही तरीके से सरअंजाम दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स करीब आने वाले हैं और आपको अपनी एग्जाम की तैयारी करने में मेरी ये वीडियोस बहुत मददगार हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखते होंगे और मेरे बताए हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से याद भी करते होंगे, साथ में नोट डाउन भी करते होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस काफ़ी तेज़ लगे तो आप एक काम कीजिए कि आप मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग मेरी वीडियो को आगे तक कंटिन्यू कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो माइन्यूट डिटेल आपके एमसीक्यूज में आ गई तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोइट्री का टॉपिक है वो है लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ लास्ट मिनिस्टर बाय सर वॉल्टर स्कॉट। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइट्री है ये कंप्लीट पैट्रियोटिज्म पे बेस करती है और ये पोइट्री हमें बताती है, समझाती है कि एक इंसान, एक शख्स वो जो अपनी मुल्क से, अपने वतन से प्यार नहीं करता, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और अहमियत ना होने की वजह सिर्फ यही है कि वो अपने मुल्क से वफादार नहीं है। वो बाहर बैरून मुल्क जाकर अपनी सर्विसेज को, अपनी खदमात को सरअंजाम देता है, जिसकी वजह से ना तो लोग उसे उसकी ज़िंदगी में याद करते हैं, ना ही उसे उसकी मरने के बाद याद करते हैं। तो सर वॉल्टर स्कॉट हमें यही थीम बताते हैं और इस पोइट्री में कंटिन्यू करते हैं। इस पोइट्री की माइन्यूट डिटेल्स जानने के लिए हम देखते हैं अपनी पीपीटी की जानिब और जानते हैं कि आज के बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें अबाउट द पोएट। सर वॉल्टर स्कॉट वाज अ स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट, पोएट, प्लेराइट एंड हिस्टोरियन। वो एक तारीखी नावल निगार थे, साथ में शायर भी थे, प्लेराइट भी थे और तारीख दान भी थे। इसी तरह उनकी पैदाइश जो है वो 15 अगस्त 1771 को एडिनबर्ग, ओल्ड टाउन एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। साथ में उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 21 सितंबर 1832 में एबर्ट्सफोर्ड, द होमलैंड ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट, यूनाइटेड किंगडम। स्पाउस यानी उनकी बीवी थी शार्लोट कारपेंटर, जो 1797 में पैदा हुई थी और 1826 को उनकी डेथ हो गई थी। चिल्ड्रन में एन स्कॉट, सोफिया स्कॉट, चार्ल्स स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट उनके बेटे का नाम, और उनके जो वालिदैन थे उनमें एन रदरफोर्ड और साथ में उनके वालिद जो थे उनका नाम भी उन्हीं के नाम पे था, वॉल्टर स्कॉट। तो अब चलते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं कि अबाउट द पोएम और इसकी स्कीम क्या है। तो ये एक लॉन्ग पोएम का हिस्सा है जो हम पढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ लाइंस हम पढ़ रहे हैं जो 1805 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ अ रेटोरिकल वर्स, ये एक रेटोरिकल वर्स है। ऑक्टासिलेबिक राइम कपलेट 8 सिलेबल्स, यानी आपको पता है ऑक्टासिलेबिक किसको कहते हैं, 8 सिलेबल वाली किसी भी लाइन, पोइट्री लाइन को, कपलेट को हम कहते हैं ऑक्टासिलेबिक। तो इसकी जो स्कीम है पोएम की वो है AABCCB, यानी जो लाइन बी है वो 6 लाइन के साथ जाके मैच करती है। ठीक है जी। इसी तरह अबाउट द पोएम हम चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। द पोएम इज़ अबाउट पैट्रियोटिज्म। ये जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हुब्बुल वतनी की कहानी है। इसी तरह ही एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, हर एक इंसान को उसके वतन के साथ प्यार करना चाहिए। और ये हकीकत है स्टूडेंट्स, अगर कोई शख्स अपने वतन से प्यार नहीं करता तो इसका मतलब कि वो किसी से भी प्यार नहीं करता, उसको सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद से दिलचस्पी है, ना कि अपने मुल्क की तरक्की से। तो अनपैट्रियोटिक पर्सन डाइज ट्वाइस, एक ऐसा इंसान जो कि हुब्बुल वतनी से दूर रहता है और जो है अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहता, वो दोहरी मौत मरता है। दोहरी मौत मरने से मुराद ये है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि दोहरी मौत मरने से ये मुराद है कि ऐसा इंसान 2 दफ़ा मरता है। एक बार बायोलॉजिकली यानी कि जो उसकी कुदरती मौत होती है, और दूसरा इंसानों की याददाश्त से मिट जाता है क्योंकि लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनपैट्रियोटिक पर्सन लूजेज हिज फेयर फेम। वो अपनी जो है क्या खो देता है स्टूडेंट्स, वो अपनी जो फेम है, शोहरत है जो उसको मिलने वाली है, वो खो देता है। अनपैट्रियोटिक पर्सन डाइज डबल, ठीक है, जो पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, बायोलॉजिकली इन मेमोरीज ऑफ द पीपल।
द पोएम सेवरली डिनाउंस दोज हु डोंट लव देयर नेटिव लैंड। ऐसे लोग जो अपने मुल्क से प्यार नहीं करते, ये पोइट्री उन्हीं लोगों के नाम कर दी गई है और उनकी ही खामियों के बारे में हमें बताती है कि ऐसे लोगों की सज़ा क्या है और ऐसे लोगों को क्या सिला मिलना चाहिए इस हरकत का। तो स्टूडेंट्स आते हैं इसकी स्टेंजा एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टेंजा 1 जो है वो ब्रीड्स से लाइन से स्टार्ट होके नेटिव लैंड तक जाता है, जो मैंने डिवाइड किया है। द पोइट इज डिनाउंसिंग द मैन हु डोंट लव हिज कंट्री। बदनाम करता है, बुरा कहता है ऐसे लोगों को जो कि अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। हिज सोल हैज़ डाइड दैट he never asked himself that he is working for his native land and if not then why। तो एक ऐसे इंसान की जो रूह है वो मर चुकी है, उसका ज़मीर मर चुका है, क्योंकि वो किसी और मुल्क के लिए काम कर रहा है, उसकी आबादी और ज़रख़ेज़ी के लिए काम कर रहा है बनिस्बत अपने के, और वो ख़ुद से सवाल भी नहीं करता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है और उसका मकसद क्या है। स्टेंजा 2 में लाइन हुज हर्ट से स्टार्ट होके फॉरेन स्टैंड तक जाती है। He says that unpatriotic person is heartless and selfish। तो शायर कहता है कि एक ऐसा इंसान जो अपने वतन से प्यार नहीं करता वो बेदिल होता है और ज़ाती मफाद के लिए काम करता है। He turned back home to serve his homeland। वो कभी भी अपने मुल्क वापस नहीं आता अपने मुल्क की खदमत करने के लिए। He always wandered in abroad for selfish needs। तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो ये करता है कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए दूसरे ममालिक में धक्के खाता रहता है, वहाँ की तरक्की और गामजनी के लिए काम करता रहता है, जबकि ये सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि उसकी ख़ुद की ज़ाती ख्वाहिश और ज़ाती मफाद होता है। तो स्टूडेंट्स स्टैंजा 3 इफ्सत से स्टार्ट होकर सल तक जा रहा है। तो हम देखते हैं कि द पोइट सेज दैट इफ़ यू नो अ पर्सन आइडेंटिफाई हिम। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, पहचानते हैं, तो जाएं उसे बताएं। एंड टेल हिम दैट फॉर हिम देयर इज़ नो फेयर फेम। और उसको बता दें कि उसके लिए कोई भी अच्छी शोहरत नहीं बची, नो रिस्पेक्ट, कोई इज़्ज़त नहीं बची। फॉर ऑल बिकॉज, और ये सब इसलिए है क्योंकि ही इज़ नॉट गिविंग रिस्पेक्ट हिज होमलैंड, क्योंकि वो अपने मुल्क को इज्जत नहीं दे रहा। स्टैंजा 4 में स्टूडेंट बताता है कि हाई दो कैन क्लेम से स्टार्ट ख़त्म हो रहा है। पोइट सेज दैट नो मैटर व्हाट द टाइटल अवार्ड ही अचीव्ड इन फॉरेन दे आर वर्थलेस। ऐसे कोई भी टाइटल, कोई भी इनामात, कोई भी अलकाब जो हैं उसको मिले हैं तो वो बग़ैर किसी कीमत के हैं, उनकी कोई कदर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर उसके पास बहुत सारी दौलत है और बहुत सारी ताकत है तो वो वैल्यूलेस है, उसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो उसके मुल्क के लिए नहीं है। स्टैंजा 5 में डिस्पाइट दोस्त से लेकर फेयर रेनोन तक जा रही है। पोइट सेज दैट द पावर एंड अवार्ड टाइटल्स आर यूजलेस बिकॉज ऑल हिज एफर्ट्स एंड अचीवमेंट आर रिजल्ट ऑफ हिज ओन सेल्फिशनेस एंड ग्रीड फॉर हिज नेम एंड फेम, नॉट फॉर हिज होमलैंड। तो ये तमाम अलकाब, जो भी ताकतें हैं, जो भी पैसा है, वो सिर्फ उसकी ज़ाती ख्वाहिश, ज़ाती मफाद के लिए है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहा और बैरून मुल्क जाके उनकी तरक्की, वो गामजनी में उनका हाथ बढ़ा रहा है। एंड डबल डाइंग स्टैंजा 6 स्टार्ट करते हैं। डबल डाइंग वेंस ही स्प्रंग, और डबल डाइंग एक ऐसा इंसान जो दोहरी मौत मरता है। शायर ये कहता है कि अनप्रोटेक्टेड पर्सन डाइज ट्वाइस, बायोलॉजिकली एंड सेकेंडली इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल। नो वन रिकॉल हिम इन गुड वर्ड्स। कोई भी इंसान उसे अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता तो वो दोहरी मौत मरता है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में भी आता है कि व्हाट डज़ राइटर मीन्स बाय डबल डाइंग। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि यही आपने आंसर लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर में। अनपैट्रियोटिक पर्सन डाइज ट्वाइस, वो 2 दफ़ा मरता है। फर्स्ट बायोलॉजिकली व्हेन ही बरीड डाउन द अर्थ, एंड सेकेंडली इन द मेमोरीज ऑफ पीपल इन बिकॉज नो वन सिंग गुड सॉन्ग्स फॉर हिम और नो मिनिस्ट्रल सिंग्स गुड सॉन्ग फॉर हिम। Okay students, nobody weep on his death and his death is unhonored, no one signs for him after his death। तो कोई भी शख्स उसके लिए रोता नहीं है उसकी मौत पर,
और ना ही उसकी मौत को कोई इज़्ज़त दी जाती है। और कोई भी इंसान जो है जब वो अनपेट्रियोटिक हो जाता है तो कोई भी मिनिस्ट्रल यानी कोई भी गवैया जो भी अपने मुल्क की तारीफ़ करता है उसके लिए कोई गाना नहीं गाता, उसे कोई याद नहीं करता, क्योंकि वो अपने मुल्क से सच्चा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये पोइट्री अगर आप लोग पढ़ना और समझना चाहते हैं मज़ीद तो आप इसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी देख सकते हैं। अगर आपको इसकी कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस जल्द अज जल्द मिल सकें और आप मेरी वीडियो से बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अपने मकसद में कामयाब हो सकें, जो कि A1 ग्रेड पाना है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो का इस दुआ के साथ कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकें। अल्लाह हाफिज़।